लुलु सर इंस्पायर्ड ड्रेस बहुत ही कम बजट में और बहुत खूबसूरत ये ड्रेस बना है। तो चलें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये खूबसूरत सा ड्रेस किस तरीके के साथ बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की थी। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा प्यारी इसकी ना फिटिंग आई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैंने इसकी जो शर्ट है वो किस तरह से प्रिपेयर की। शर्ट को मैंने कंप्लीट स्टिच कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कि ये किस तरह से स्टिच हुई है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, मैं ऊपर से आपको इसका गला दिखा रही हूँ। गला जो है मैंने इस तरह से इसका स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसका बैक से भी स्क्वायर बनाया है। और गले की मैंने अंदर से तुरपाई नहीं की क्योंकि इसके ऊपर जो स्टोन्स लगने हैं और जो सीक्वेंस लगने हैं वो धागे के साथ लगने हैं, तो धागा नीचे से नज़र आएगा। तो ये सब गला प्रिपेयर करने के बाद अंदर से तुरपाई करूँगी। अच्छा, गले की मैं आपको लेंथ वगैरह बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है, यानी गहरा मैंने कितना रखा है वो 4 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई 7 इंच रखी है। और बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, जो इसकी गहराई है वो 2.5 इंच है और इसका और चौड़ाई जो है वो 7 इंच है। और ये जो मेजरमेंट्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये ज़्यादा डीप भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। अच्छा, बाजू की जो लेंथ है वो मैंने 21.5 इंचज़ रखी हैं, ठीक है। ये मीडियम साइज़ की कुर्ती है। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप ये मेजरमेंट्स रख सकते हो। इसके बाद दामन है। दामन के भी अगेन मैंने तुरपाई नहीं की, ठीक है। मैं पहले जो सीक्वेंस और स्टोन्स लगाने के बाद इसकी तुरपाई करूँगी, बैक साइड पे इसको फोल्ड कर दूँगी। अच्छा, इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो मैंने इसकी छोटी लेंथ रखी है, यानी कि 34 इंचज़ इसकी शर्ट की लेंथ है, क्योंकि ये शॉर्ट ही अच्छी लगनी है, ठीक है। जिस तरह से हमने ट्राउज़र स्टिच की है और जैसा कि आपने ब्रांड पे भी देखा होगा तो शॉर्ट शर्ट ही है, तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 34 रखी है। आप चाहो तो इससे 1 इंच कम भी कर सकते हो, 1-2 इंच। और दामन जो है वो इसका 22 इंचज़ है। अच्छा, तो ये पिक्चर है, ये ड्रेस है जिससे कि मैं इंस्पायर्ड होकर अपना ये वाला सूट प्रिपेयर करूँगी। इन्होंने नीचे जो बॉर्डर है इसके ऊपर इस तरीके के साथ स्टोन्स और सीक्वेंस के साथ काम किया हुआ है। और ये सारे जो हैं, मैं इसको देख रही थी तो ये सारे स्टोन्स लगे हुए हैं और कुछ जो हैं इनमें सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हैं वो स्टोन्स चाहिए। तो स्टोन्स मैंने ले लिए हैं, ये 5 तोला मैंने वैसे लिए हैं, क्योंकि शर्ट के ऊपर ज़्यादा जो काम है वो स्टोन्स का ही है। अच्छा, तो इसके बाद दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो ये सीक्वेंस चाहिए। ये सितारी भी कहते हैं, ठीक है। इसके 2 साइज़ेज़ होते हैं, ये मैंने बड़ा वाला साइज़ लिया है और इसके बाद ना ये छोटा साइज़ है। ये मेरे पास ना ऑलरेडी घर में ही पड़ा हुआ था, तो लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने बड़े वाले ही जो सितारी है ना उसको ही यूज़ किया था। ये देखिए, मैं आपको इसका साइज़ दिखा रही हूँ। मुझे लगा था कि मैं इसको भी शायद यूज़ कर लूँ, लेकिन ये मेरे काम नहीं आई। तो आपने जो है वो बड़ी वाली जो होती है ना सितारी, वो लेनी है, ठीक है। मैं इसके लिए बड़ी वाली यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये वाले कुछ बीड्स हैं मोती, जो कि ये भी मेरे पास घर में ही रखे पड़े थे और खुशकिस्मती से ना ये इसके साथ मैच हो गए और ये मुझे बाज़ार से नहीं लेने पड़े, तो इसलिए इनको भी मैं यूज़ करूँगी अपनी इस शर्ट को बनाने में, ठीक है। और ये कलर भी मैच हो रहा था तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो ये ग्लू है। अच्छा, वैसे तो जो स्टोन्स को चिपकाने के लिए ग्लू यूज़ होती है ना, मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो E6000 ग्लू यूज़ होती है। लेकिन मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ से ये नहीं मिली, तो जिनसे मैंने स्टोन्स लिए थे ना उन्होंने मुझे ये ग्लू दे दी। उन्होंने कहा कि हम भी यही ग्लू यूज़ करते हैं स्टोन्स को चिपकाने के लिए, तो फिर मैं यही ग्लू ले आई थी। ठीक हो गया। तो चलिए, ये सारा सामान है जो हमें चाहिए। अच्छा, ये एक और चीज़, ये कैंडल है। ये भी ना मुझे वो शॉप वाले अंकल ने ही दी थी। उन्होंने कहा कि इससे आप ना स्टोन्स को एक एक उठा के लगा सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, वरना हाथ से स्टोन्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो तुरपाई वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं बाहर निकाल दूँगी और सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। अच्छा, ये जो नीचे बॉर्डर बना हुआ है ना, ये कोई तकरीबन 2 इंच के करीब है, ठीक है। 2 इंच के करीब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इतना मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लगाने हैं और स्टोन्स लगाने हैं,
ठीक है, ये पहले मैं निशान लगा के और एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना ये फ़र्स्ट टाइम ही ये काम कर रही हूँ, तो मुझे ना थोड़ा-सा ना पहले लगा था कि पता नहीं ये सही बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जब ये कंप्लीट हुआ ना तो इसका रिज़ल्ट देख के ना मैं ख़ुद भी हैरान रह गई थी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बना था। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसकी लाइन लगा ली। अच्छा, इस तरह से ना कोई भी हार्ड सा पेपर ले लेना है, ताकि जो ग्लू हम लगाएंगे ना वो नीचे ना चिपके। तो इसके ऊपर रख के, और ये ग्लू है, और इस तरह से मैंने इसके ऊपर पहले ग्लू लगानी है। अच्छा, मैंने पहले इसको ना सीधी लाइन लगाई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में डॉट डॉट लगा लिए थे, क्योंकि मैंने जो ये स्टोन्स लगाने हैं ना वो बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं लगाने, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रखने हैं। तो इस वजह से मैंने बाद में जो है वो इनके डॉट्स लगा के और फिर जो है ये स्टोन्स लगाए थे। ठीक है, जो कैंडल थी उसके साथ ये स्टोन्स बड़ी आसानी के साथ पकड़े जाते हैं, और इस तरह से पकड़ के और एक एक स्टोन जो है इसके ऊपर लगाते जाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है, अगर फासले में ज़रूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस हो, अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपने लगाते जाना है। ठीक है, मैं इस तरह से लगाती जा रही हूँ। और ये ग्लू बहुत अच्छी है, यानी इससे बहुत अच्छे से चिपक रहे थे, और सूखने के बाद बिल्कुल भी नहीं ये निकल नहीं रहे थे बिल्कुल। मैंने इनको एक दफ़ा ट्राई किया था, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकले, बहुत फिक्स हो रहे थे, बहुत मज़बूती के साथ ये सारे स्टोन्स लगे थे। तो चलिए, सारे स्टोन्स में इस तरह से लगाती जाऊंगी। एक सीधी लाइन लगा लेनी है मैंने, ये 2 इंच के बॉर्डर की लाइन है। ठीक है, इस तरह से एक एक करके मैं पूरा लगाती जा रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा मज़े का प्रोसेस था मुझे ये काम करने में। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, लेकिन मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इसको करने में, इस प्रोजेक्ट को करने में। तो आपके पास भी अगर कोई प्लेन शर्ट पड़ी हुई है तो आप भी उसको इस तरीके के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था काम, और कोई भी इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर था, लेकिन मज़े का काम था, यानी कि इसको करते हुए मुझे अच्छा लगा, इन्जॉय किया मैंने। अच्छा, तो मैं आपको एक बात, इसकी जो प्राइस है वो मैं बताना भूल गई थी। मुझे ये स्टोन्स जो है ना वो तोले के हिसाब से मिले थे, तो एक तोला जो है वो मुझे उन्होंने 100 का मिला था। ठीक है, 120 का कह रहे थे, तो उनसे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके मैंने 100 रुपये का उनसे तोला लिया था ये जो स्टोन्स हैं। ठीक है, आपके एरिया में शायद इसका रेट डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने जहाँ से लिया तो वहाँ थोड़ा सस्ता था, तो इसलिए मुझे इस रेट पे मिल गया। अच्छा, ये मैंने 5 तोले लिए थे, लेकिन ये 5 तोले पूरे यूज़ नहीं हुए। इसमें से 2 या ढाई तोले तकरीबन जो हैं वो सारे यूज़ हुए। अच्छा, तो ये जो बॉर्डर बनाया था इसके अंदर भी मैंने रैंडम से करके स्टोन्स लगा दिए, और इनके ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने फासले पे रख के लगाने हैं, क्योंकि हम इसको बाद में फ़िल कर लेंगे। हमने जो सितारी लगानी है ना, तो उससे ये नीचे फ़िल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ऊपर भी मैं एक और लाइन लगा रही हूँ स्टोन्स की ही। ठीक है, इस तरह से एक एक स्टोन पकड़ के और मैं लगाती जा रही हूँ। पहले मैं सारे स्टोन्स का काम कर लूँगी, और इसके बाद जो है वो मैं सितारी लगाऊँगी। अच्छा, इसके बाद ये ऊपर लाइंस लगानी है स्टोन्स की ही, जिस तरह से पिक्चर में बनी हुई थी। तो मैंने ये लाइंस लगा ली, और तकरीबन 1 इंच के फासले के ऊपर मैंने ये लाइंस लगाई हैं, और इस तरह से डॉट लगाते हुए मैं ये स्टोन्स लगाऊंगी। और स्टोन्स जो हैं इनके दरमियान में यहाँ फासला जो है वो मैंने 1/4 इंच के करीब इनके दरमियान में फ़ासला रखा है। अच्छा, तो स्टोन्स जो हैं वो मैंने जो सिल्वर वाले स्टोन्स होते हैं ना वो यूज़ किए हैं। एक गोल्डन में भी आते हैं, ये सिल्वर वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वही अच्छे लगने थे, तो इसलिए मैंने वो यूज़ किए हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने सारी लाइंस जो है इनको कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह सारे स्टोन्स लगा लेने हैं। अब मैं आपको ये देखिए, हमने यहाँ पे अब सितारी लगानी है। जो जगह बची थी ना दरमियान में, स्टोन्स के दरमियान में, वहाँ पे सितारी और मोती के साथ हमने इसको लगाना है। तो सबसे पहले मैंने सितारी ली है, और उसके अंदर ये एक मोती डालना है। ठीक है, इस तरह से दोनों डालने के बाद जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो आपने सुई निकालनी है ना, वो साइड से मोती को साइड पे करके और
सितारी के अंदर से इस तरह से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें इस तरह से इसमें से धागा निकाल लें। ठीक हो गया, इसको सही तरह कर लेना है। अच्छा, फ्रेम नहीं मैंने लगाया, मैंने इसी तरीके के साथ इसको बना लिया था। मुझे ये ऐसे भी ठीक लग रहा था। फ्रेम लगाना थोड़ा मुश्किल था, मेरे पास फ्रेम था लेकिन मैंने फिर भी इसको ऐसे ही बना लिया। अच्छा, एक और मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखिए, इस तरह से सितारी डालनी है, ठीक, और एक हम मोती पकड़ेंगे और इसके बाद मोती को साइड पे करके सितारी के अंदर से हमने ये सुई गुजारनी है। ठीक है, इस तरीके के साथ। आप चाहो तो फ्रेम भी लगा सकते हो, फ्रेम लगा के तो ये काम कर सकते हो। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके के साथ मैं ये सारी जो जगह थी ना, जो स्टोन्स के दरमियान में जितनी भी जगह बची थी, वहाँ पे मैं ये सारे जो सीक्वेंस हैं ये लगा दूँगी। और कहीं कहीं मैंने स्टोन्स मज़ीद ऐड किए थे। इसको थोड़ा ना जो बॉर्डर है वो थोड़ा भरा भरा सा है, तो बॉर्डर को अच्छे से फिल कर लेना है। ठीक है, इस तरीके के साथ सितारी लगानी है और जहाँ पे आपको लगे कि स्टोन्स लगाने हैं वहाँ पे स्टोन्स लगा के तो इसको अच्छा सा फिल कर लेना है इस पूरे बॉर्डर को। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जो इसके ऊपर मोती है ना, ये भी फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से इसके साथ मैच हुए थे और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है, इस तरीके के साथ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसको मैं फिल करती जाऊँगी और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मुझे ना मज़ीद ऐड करना है वहाँ मैं स्टोन्स ऐड कर दूँगी। तो चलें, अब मैं इसका गला रेडी करूँगी और गले के ऊपर भी मैंने इस तरह से ग्लू लगा के और बिल्कुल साथ साथ गले के साथ साथ स्टोन्स जो हैं ये एक एक पकड़ के और लगाती जाऊँगी। ठीक है, इसमें जो स्टोन्स हैं ना इनमें फासला नहीं रखना, बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लगाने हैं। पहले मैंने डॉट्स लगाए थे लेकिन फिर मैंने एक सीधी लाइन ही लगा ली ग्लू के साथ और फिर इस तरह से बिल्कुल साथ साथ जोड़ते जोड़ते इसकी पूरी जो गले की आउटलाइन है ना, पहले इस स्टोन के साथ हम करेंगे। अच्छा, जो ब्रांड का सूट है ना उनका जो नेक है वो राउंड है, ठीक है, बोट नेक बना हुआ है, लेकिन मुझे ये स्क्वायर ज़्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने अपने लिए ये स्क्वायर नेक बनाया है। आप चाहो तो राउंड बना सकते हो। ठीक है, हमने सिर्फ उनसे इंस्पिरेशन ली है, बाकी हमारी अपनी चॉइस होगी कि हमने उसमें क्या चेंजेस करनी है और उसको किस तरह से अपनी चॉइस के मुताबिक उस ड्रेस को जो है वो रेडी करना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो उनका सूट है, जो ब्रांड का सूट है, उन्होंने सिर्फ ये स्टोन्स के साथ आउटलाइन दी हुई है, लेकिन मैं इसमें एक एडिशन की है कि मैंने जो स्टोन्स लगाए हैं उनके साथ साथ मैंने सीक्वेंस और मोती के साथ भी एक लाइन बनाऊंगी। ठीक है, जिस तरह से दामन के ऊपर मैंने सीक्वेंस लगाए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इसी तरीके के साथ मैं इसके गले के ऊपर भी सीक्वेंस और मोती के साथ एक लाइन बना लूँगी। अच्छा, बाजू पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बाजू के ऊपर भी मैंने ना स्टोन्स की एक लाइन बना दी थी। मैंने वहाँ पे बाजू पे ना मैंने ये सीक्वेंस नहीं लगाए, मैंने सिर्फ स्टोन्स के साथ एक लाइन बनाई है और बाकी जो है वो ये जो सीक्वेंस है ये सिर्फ मैं गले के ऊपर इस तरह से इनकी सीक्वेंस की एक लाइन बना रही हूँ। तो इसी तरीके के साथ मैं इसका गला पूरा रेडी कर लूँगी। दामन मैंने इसका रेडी कर लिया था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ और चलिए मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर आपके साथ इसकी कंप्लीट लुक शेयर करती हूँ। तो चलिए, ये देखिए, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। गले के ऊपर ये देखिए इस तरीके के साथ लगा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर नेक इसकी बनाई है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा इस्त्री नहीं अभी मैंने किया, तो लेकिन मैंने कहा चले आपको अभी ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये इस्त्री नहीं हुआ हुआ, जब ये इस्त्री होगा ना तो ये यहाँ से सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये स्क्वायर नेक है इसकी। तो चले मैं आपको इसका दामन दिखा देती हूँ। दामन ये देखिए, यहाँ ऊपर इस तरह से स्टोन्स लगे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये नीचे इसके, ठीक है, और ये इसके दामन के ऊपर इस तरीके के साथ, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस और मोती अटैच किए हैं। ठीक है जी, ये देख ले इसकी फाइनल लुक
इस तरह से है, ठीक है। और इसके बाजू के ऊपर भी देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने एक लाइन लगा दी है। बाजू के ऊपर भी एक सिर्फ लाइन लगाई है, ठीक है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा और बहुत खूबसूरत लगा। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा है, ठीक है जी। आपने इसको ट्राई भी ज़रूर से करना है। तो चलिए जी, पहना हुआ ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसकी फ़ाइनल फुल लुक आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट लग रहा है। और इसको किसी भी शादी पे, किसी फंक्शन पे बहुत ही आसानी के साथ इसको पहना जा सकता है और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। मैंने इसके साथ सेम कलर का दुपट्टा डाई करवाया है शर्ट के साथ का। और दुपट्टे के ऊपर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहो तो दुपट्टे के ऊपर भी स्टोन्स और सितारी के साथ काम हो सकता है। मैंने इसको सिंपल रहने दी है और ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।